Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. डर हम सब के अंदर होता है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं दैट हमें बिना डरे अपनी चीज़ों को, अपने पॉइंट्स को दूसरों के सामने कैसे रखना। जब हमारे आसपास चीज़ें हमारे मन की नहीं होती हैं या फिर हम किसी के ओपिनियंस पर, किसी के पॉइंट्स पर हम डिसएग्री करते हैं, सो द पीपल अराउंड अस थिंक दैट वी आर बीइंग इम्पोलाइट टू देम, बट वी आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज़, आवर थॉट्स, आवर ओपिनियंस टू देम इन आवर ओन वे। सो अब अगर हमारे आसपास के लोग ये सोचते हैं दैट वी आर बीइंग इम्पोलाइट टू देम, तो अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना है? वी शुड चेंज आवर बिहेवियर एंड आवर एटीट्यूड। ये नहीं दैट हमें अपने पॉइंट्स दूसरों के सामने रखना है या फिर हमें अपने ओपिनियंस को दूसरों के साथ शेयर करना है सो वी विल बी रूड टू देम। हमें उनके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करना है इवन इफ दे आर इम्प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट और दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। वी मस्ट रिस्पेक्ट others' ideas. But now it comes that in order to respect their opinions, will you have to accept them in your life? Extremely no. Here is a big solution come that you have to make a balance between when to speak and when not to speak. You don't have to be afraid of expressing your views in front of others. आपको डरना नहीं है अपने views को दूसरों के सामने express करने से। Neither you have to speak too much. So why you should not be afraid of expressing your views in front of others? People are not out here to make your fun. हर इंसान अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर, किसी न किसी स्टेज पर न्यू चीज़ें सीखता है, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करता है, एंड सो यू आर डूइंग इट। शायद आप भी कोई स्किल सीख रहे हो, शायद आप भी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो, बट यू आर अफ्रेड ऑफ टेलिंग इट टू अदर्स। आप सोचते हैं दैट अगर मैंने ये चीज़ इस इंसान को बताई सो मे बी दे विल मेक फन ऑफ यू, बट यू आर रॉन्ग। आपके आसपास के लोग, शायद आप उन्हें ये चीज़ें जब बताएं दैट यू आर एक्चुअली लर्निंग द स्किल्स और यू आर डूइंग दिस थिंग इन योर लाइफ, मे बी दे आर विलिंग टू हेल्प यू रेदर देन मेकिंग योर फन। सो डोंट अफ्रेड ऑफ टेलिंग इट टू अदर्स दैट व्हाट आर यू एक्चुअली लर्निंग और डूइंग इन योर लाइफ। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और ना ही हो सकता है। Everyone is having imperfection. So आपको भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक्सप्रेस योर आइडियाज़ अक्रॉस। यू आर ऑसम बिकॉज यू आर ट्राइंग। जब आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ करते हैं, कोई स्किल्स सीखते हैं और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, यू आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग द मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। Do whatever your heart desires and you will see it will worth it one day. अब मैं आपको कुछ ऐसी situations बताऊंगी where you absolutely have to speak when someone is upset. जब आप किसी इंसान के बिहाफ पर बोलते हैं, you are actually expressing their point of view in your own style. And you seem that it is easier, but it is no less powerful. The person will feel empowered and comfortable. You are actually paving the way for others to share their opinions. So the next situation is when someone goes against the rule. Any behavior that undermines safe environment should not be tolerated. अगर आपके सामने कोई भी चीज़ अगेंस्ट द रूल हो रही है, इफ़ एनी वन इज़ ब्रेकिंग द रूल ऑफ द कंट्री और द वर्क प्लेस, यू शुड स्पीक देयर। बिकॉज अगर आप वहाँ नहीं बोलेंगे सो द पीपल दे विल थिंक दैट यू आर एक्चुअली टॉलरेटिंग इट एंड यू आर गिविंग दैम मोर चांस टू डू सच थिंग। सो प्लीज़ स्पीक फॉर योर सेल्फ, फॉर योर राइट्स। Another situation is when you have upper hand. अगर आपके हाथ में लीडरशिप है, आप सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए बेनिफिट्स दे सकते हैं, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक अप फॉर दोज हु डोंट हैव द सेम एडवांटेज। सो देयर आर मैनी सिचुएशंस यू कैन रिकॉग्नाइज व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक. So I hope you like this video, and remember, growth isn't easy and it's often uncomfortable. You just have to speak for yourself because it is always worth it. Thank you.